अब आ जाते हैं हम ओके, चलिए, तो प्रशिक्षण सामग्री, अब इनके विषय में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने, क्या प्रोसेस था इनका, और वो हम इतना क्यों इसका जिक्र करते हैं, इस प्रोसेस का इतना हम जिक्र क्यों करते हैं। चलिए, तो इस पूरे के पूरे मेथड से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम परीक्षण सामग्री, हमारे पास क्या है, परीक्षण सामग्री है हमारे पास कार्ड्स, अलग अलग कलर्स के हमारे पास कार्ड्स हैं, कौन सा किस कलर का है उसका डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर है परीक्षण का आयोजन, इसका मतलब क्या होता है, आयोजन आप कैसे करेंगे, आयोजन आप करेंगे कि भैया आप बैठिए, हम आपको कार्ड्स दे रहे हैं जिसको हमने स्टडी करना है, उसके साथ हमारा ये व्यक्ति बैठा हुआ है, एक या दोनों, और ये व्यक्ति उसके हर एक रिस्पॉन्स को वो मुस्कुरा रहे हैं, तो अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर वो उसके विषय में कुछ अटपटा सा बिहेव कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमारा ये साइकाइट्रिस्ट या फिर साइको एनालिस्ट टैबुलेशन कर रहे हैं और उस टैबुलेशन के हिसाब से स्कोरिंग भी की जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हमें समझ में आ गया। फिर अनुक्रियाओं का विश्लेषण, इसका मतलब जो हमारे रिस्पॉन्सेज आए हैं उनको आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं, किस तरीके से हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। स्थिति, यानी किसी भाग को अगर आपने ज़्यादा तवज्जो दे दी है, ये जो पूरा, स्थिति का मतलब ये हो गया W, ये जो पूरी पोर्शन है अगर आपने इसको तवज्जो दे दी तो आपको W मिलेगा, ठीक है ना। फिर विषय वस्तु, विषय वस्तु में यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये जो आकृति है ना, ये आकृति, इस आकृति में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। कुछ लोग इसमें ह्यूमन देखेंगे, इंसान, इसमें कुछ लोग ह्यूमन देखेंगे, इंसान की आकृति देख लेंगे तो H लिखा होगा, इंसान की आकृति मतलब H। दूसरा, एनिमल की आकृति देखेंगे तो A लिखा होगा, इंसान की आकृति देखेंगे तो H लिखा मिलेगा विषय वस्तु। जानवर की आकृति देख रहे हैं तो A, प्रकृति नेचर की आकृति देख रहे हैं तो N, और अगर कोई और वस्तु, किसी को इसमें छतरी नजर आ रही है, किसी को इसमें कोई और चीज उनको नजर आ रही है, कोई भी चीज उनको नजर आ रही है, बर्तन नजर आ रहा है, तो फिर आप O लिखेंगे। O का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, O का क्या मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन, एनिमल, नेचर, ऑब्जेक्टिव, कुछ भी दिखाई दे सकता है उस व्यक्ति को, ठीक है ना। चलिए, फिर है निर्धारित तत्व, ठीक है, फिर है हमारे पास निर्धारित तत्व। अब निर्धारित तत्व में सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि हमारे पास ये जो आ गया है, इसमें इस निर्धारित तत्व में उसने क्या देखा, किस तरीके से उसने इसको स्टडी किया, वो सारी की सारी चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर आ जाती है मौलिकता। मौलिकता का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि पहले से हमने किसी चीज़ को घोषित कर दिया है कि ये एक इंसान है,